हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की रोजनामा अहम हिमायती खबरों न्यूज। पर। मासूम बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम लहमा फिक्रिया, हुकूमत फौरी और मौसर इकदाम करे। विरसा खुसूसी रिपोर्ट हाकिम अली आदिल। हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस पंजाब और कराची में मासूम बच्चों और बच्चों के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात ने पूरी कौम को गम गुस्सा और तशवीश में मुब्तला कर दिया। रोजनामा हिमायती न्यूज के सीनियर सहाफ़ी हाकिम अली आदिल ने मुतासरा खानदान के विरसा से मुलाकात की, इनसे ताज़ियत और इजहार हमदर्दी किया, जबकि इस अलमनाक वाक़े की भरपूर मजम्मत भी की। इस मौके पर रोजनामा हिमायती न्यूज ने मुतासरा खानदान के दुख में बराबर का शरीक होने का इजहार करते हुए कहा कि मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले जुराइम नाकाबिले बर्दाश्त हैं और ऐसे वाक़यात पूरी कौम के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। विरसा ने हुकूमत पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदलिया से मुतालबा किया कि बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके और अवाम का कानून पर एतमाद बहाल रहे। इस मौके पर वालिदैन से भी अपील की गई कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुसूसी एहतियात बरतें, इन्हें बिला ज़रूरत अकेले ना छोड़ें, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन और दीगर मकामात पर आने जाने के दौरान इनकी निगरानी को यकीनी बनाएं। बच्चों को ज़ाती हिफाजत, अजनबी अफराद से मोहतात रहने और किसी भी मशकूक सूरत हाल की फौरी इत्तला देने की मुनासिबत तरबियत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? बख्तियार खान। बख्तियार खान, बड़ा दुख और अफसोस की बात है, एक फूल जैसी बच्ची थी और पहले उससे ज्यादती की गई, उसके बाद उसको कत्ल करके बोरी में बंद लाश करके उसके दरवाजे के ऊपर छोड़ के गए। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कातिल ने ये बड़ी खुली चैलेंज दे दी और अनोखी कत्ल का ये वाक़या पेश आया। तो इसके खुल अल्फाजों में क्या मजम्मत करते हो? देखो, मजम्मत तो जितने भी करें ना वो कम है, और दूसरी बात ये कि वो तो रीड उसने चैलेंज कर दिया रियासत को कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, और बोरी बच्ची के बोरी ले जाके बच्ची के साथ ज़्यादती भी की, फिर उसको मार के फिर बोरी में डाल के फिर उसके घर के दरवाजे के आगे ला के रखा। तो ये तो उसने रीड चैलेंज किए किसको? रियासत को। सलाम। सर क्या नाम है? सैयद मुनव्वर शाह नाम है और मेंबर सियासी कमेटी जमात इस्लामी ज़िला मलीर। सर आज इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उसके बारे में बात करें। जी सर, ये मेरे ख़्याल में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कई मरतबा पहले भी इस इलाके में वाक़यात हो चुके हैं। मेरे ख्याल में चौथा केस है। इससे पहले मुनीब बच्ची का केस था, उसके कातिल पकड़े भी गए, लेकिन 4 साल हो गए। वो कानून उसको और ताकत फराहम करी, जेल में रखा हुआ है, खाना खा रहा है वो, और वो और तगड़ा होता जा रहा है। कल अगर ये रिहा होकर आ जाए तो ये वो और बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाएगा। तो ये कोई हल नहीं है, इसके लिए मुस्तकिल। सर क्या नाम है? जानजी बुनी। सर आज इतना बड़ा वाक़या हुआ है अपना फैज़ाबाद के हदूद के अंदर, एक मासूम बच्ची फूल जैसी नाइंसाफ़ी हुई है, दरिंदों की तरह उसको जास्ती करके कत्ल किया गया। तो उसकी क्या मज़म्मत है? गुजारिश है कि ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह वाक़यात कसूर में एक ज़ैनब बच्ची के साथ भी इस तरह वाक़या हुआ, और इस शहर में एक पाकिस्तान के बच्ची के साथ, एक पाकिस्तान की बेटी के साथ, मरवा बच्ची के साथ, जो सब्ज़ी मंडी उनकी रिहाइश थी, मरवा बच्ची के साथ भी इस तरह वाक़यात हुए। उसकी उम्र 7 साल थी। ये पे दर पे ये हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की। इस तरह सानहात, इस तरह वाक़यात इस मुल्क में पे दर एक दफ़ा फिर पुरज़ोर मुतालिबा करते हैं हुकूमत वक्त से, रियासती इदारों से, DJ रेंजर से, IG सिंध से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इन कुलसूम के फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए और इनके मुजरिमों को के पर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। सर आपका होदा क्या है? मैं सूबाई चेयरमैन और पख्तूनख्वा फेडरेशन सिंध का, और अभी अवामी नेशनल पार्टी सूबाई कौंसिल का मेंबर हूँ, सिंध कौंसिल। जी बहुत शुक्रिया। खड़े हो जाओगे तो फिर मेरे को अस्सलाम वालेकुम। सर अभी SSP यहाँ मालिका साहब आई थी, तो केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या बोल के गई है? ये पहले तो मंगल बड़े के दुख रोज और अफसोस की बात है, ऐसा वाक़या हुआ है। मंगल के रोज़ की बात है। बच्ची 12 बजे से दिन को लापता हुई थी। जी मगरिब 8 बजे जो है ना, बच्ची का लाश बोरी में मिली है करके दहलीज पे। हम तो अच्छी बात है कि इसका कातिल पकड़ा जाए और उसे करार वाक़या सज़ा मिल जाए। सर छोटा सा सवाल है कि इंसानियत और मुसलमान की इस शख्स ने हद गुजार दी, क्योंकि ये एक इंसान या मुसलमान का काम नहीं है, कोई ऐसा मवेशी जानवरों से भी बेहतर है। जैसे गुलाब जैसी फूल बच्ची की ज़िंदगी उसने ज़हर कर दी, उसने दुनिया नहीं देखी, तो उसको इस दुनिया से उसने उठा लिया। उसके बारे में क्या मजम्मत करोगे? ऐसे मुजरिम को तो करार वाक़या सज़ा मिलनी लाइट नहीं होती। मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए हैं हमारे साथ, यहाँ पे हमदर्दी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए ये मैसेजिंग कन्वे हो रही है। और आज ये वाक़या
پورے ملک کی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے، تمام لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اپنے اسٹیٹ سے کہ خدارا سٹیزنز کی جو ہے نا حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہی ہمارا آئینہ میں کہتا ہے، یہی جو ہے نا قانون کہتا ہے۔ ہم میڈم کیا کہنا ہے آپ کیا کہیں گے بارے میں؟ بالکل ایس ایس پی صاحبہ جو ہیں ابھی موقف دینے سے انکار کر دیا، تقریباً 3-4 دن ہو گئے کہ کیس میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جی آپ کو بتاتے چلیں یہاں بالکل ایس ایس پی ماجدہ جو موقف دینے سے انکار کر دیا، 3 دن گزرنے کے بعد بھی جب مائیکی نیوز نے نشانگیری کری یہاں پر جانگیری کرنے کے لیے، تو پولیس نے کتنی کارروائی آگے کی ہے تو اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ایس ایس پی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور روانہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بڑی اللہ۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، تو کس الفاظ میں مذمت کرو گے؟ چھوٹی بچی تھی، گلاب جیسی پھول تھی، اس نے تو ابھی دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ تو میں یہی کہتا ہوں، وہی زمانے جاہلیت والی بات ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں کہ ان واقعات کے اندر بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور اس سے پہلے نزدیکی پنجاب میں ہوا، اور اب یہ ہمارے گویا کہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ اور میں جمعیت علماء اسلام ابراہیم حیدری ٹاؤن جائیں گے، ہم پولیس سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کو پکڑ کے ایک عبرتناک سزا دیں، تاکہ کل کو اس طرح کا کوئی درندہ یہ سوچ نہ سکے، کرنا تو دور کی بات سوچ نہ سکے، کیونکہ آج یہ ان کے ساتھ ہے، کل خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، فوجی کے بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے، پولیس کے بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی اور استاد کے بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی۔ چوکی بنے اور چوکی میں ایماندار چوکی انچارج لگائے جائے، جو ہر چیز سے بالاتر ہو کر وہ صرف انسانیت کے اوپر اور اپنی حکومت کی خیال کرے اور قانون کے اوپر درآمد کریں اور کام کریں یہاں پر۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملیر کا جو اس سائڈ پہ جو علاقے ہیں نا، یہ گنجان علاقے، یہاں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ اب اس نے جو ریڈ کا مطلب چیلنج کیا، عام پبلک کو نہیں کیے، اس نے پورے، میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں، ریاست کو کیا اس نے چیلنج۔ اب ریاست کو جب کیا تو کم سے کم 24 گھنٹے میں نکلنا چاہیے تھا بندہ، اب تک بندہ کیوں نہیں گرفتار ہوا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ 23 تاریخ کا واقعہ آج 26 تاریخ ہو چکی ہے، 26 تاریخ ہو چکی ہے نا۔ دیکھو میں تو احتجاج 3 دن گزر گئے، اور میں یہ فنکشن لیگ کی طرف سے اپنے پورا مطلب احتجاجاً آپ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ہماری پورے فنکشن لیگ انشاءاللہ میں راشد سائیں کو جو ہمارے اسٹیپ پہ۔ وعلیکم السلام سر بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پھول جیسی بچی تھی، گلاب کا پھول تھا، اور کہتے ہیں پھول جیسی بچے ہوتے ہیں جو گلاب کا پھول تو اللہ پاک ان کی خود حفاظت کرتا ہے، مگر اس حفاظت کو ایک بے دردی سے اور جو قتل کیا گیا اس کی کیا مذمت کرو گے؟ بھائی دیکھیں، اس وقت آپ تمام جو پچھلے 3-4 دنوں سے نیوز چینلز یہاں پہ آ رہے ہیں، علاقہ مکین جو ہے نا یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں ہمدردی کے لیے، تو اس کا دکھ پورے پاکستان کو ہے، بلکہ پوری دنیا کو ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ نیوز بن چکی ہے۔ اور بدقسمتی سے پچھلے 10 سے 15 دنوں میں اس طرح کے واقعات پورے پاکستان میں 4-5 ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ سندھ صوبے کی ہماری وہ ادارے ہو، چاہے وہ فیڈ کے پر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر ان واقعات کا روک تھام نہ ہو جائے، اگر ان کا قاتلوں کو یعنی مجرم جو ہے اگر وہ نہیں پکڑے تو وہ تو نیکسٹ طرح کے اللہ نہ کرے یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ لیکن یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم آج آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے دوست ہیں، اس سے پہلے ہماری صوبائی جنرل سیکرٹری بھی یہاں آئے، ہماری پارٹی کے یہاں کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، اور ہم ان کے فیملی کے ساتھ ہیں۔ یہ کلثوم صرف ان کے بچی نہیں تھے، یہ پختونوں کے بچی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی بیٹی تھی، پورے پاکستان کی بچی ہے۔ تو ان کے انصاف کے لیے جو سارے آج اکٹھے ہیں، اس میں علماء کرام ہیں، بزرگ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے کیپر کردار تک پہنچایا جائے کہ آئندہ اس طرح حرکت کوئی نہ کرے، ورنہ یہ آگ جو ہے نا یہ بڑھے گا، یہ آگ پورے شہر کو لپیٹ میں لے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ ضلع بنیر سے تعلق رکھنے والے مروا بچی کے ساتھ بھی اس طرح ہوا، قصور، فیصل آباد۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے؟ مختار خٹک۔ کیا ہوتا ہے؟ میں انجمن اتحاد کوارٹ جنرل سیکرٹری اور عوامی نیشنل پارٹی سندھ کونسل ممبر ہوں، ایکس پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں۔ تو سر یہ کیا مذمت کرتے ہیں اتنا بڑا خوش وقت واقعہ کراچی شہر میں ہوا ہے؟ پھول جیسی بچی کو ایک دن دیہڑے پہلے زیادتی کی، پھر اس کو قتل کر کے بوری بند لاش اس کے دروازے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہم ابھی کلفٹن سے آئے، بورڈ بیسن سے،
आप यकीन करें आते वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर हमें बात करनी पड़े मिसाइमात करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। अब बात करूँ डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिक PS थाना कायदाबाद की, तो मुस्लिम कॉलोनी में 23 तारीख को एक वाक़या पेश आया है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा होता है, गुलाब का फूल होता है, उस फूलों की अल्लाह पाक खुद हिफाजत करता है। और ये जो काम जिसने किया है वो मवेशी दर्दों की तरह उसको जो एक ज़ाती करके फिर उसको मार देना और बोरी बंद लाश में उसके घर के आगे छोड़ना। यहाँ कोशिश करूँगा, SP भी यहाँ पर माजा साहब भुट्टो आई हुई है, उससे भी कोशिश करूँगा बात करने की, क्योंकि वो अभी यहाँ पर तहकीकात कर रही है इस केस की। आगे क्या रद्द अमल होगा आपको आगाह करता जाऊँगा जी। नाम पहुँचे सर अभी SSP आई थी यहाँ पर, तो क्या कोई देखे गई है, ऐलान देखे गई है कातिल के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो घर पे लेडीज़ थी उनके साथ भी कुछ उनकी इंट्रोगेशन जो चली है, जो अंदर ख़वातीन के साथ हुई है। यहाँ पे हमारे जो यहाँ के इनके दादा थे, उनके जो है ना चाचा जो थे, तमाम के साथ इन्वेस्टिगेशन पिछले 2 दिनों से चल रही है। और ये तमाम इसीलिए कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो भी मुजरिम हो, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, उस तक जो है ना कानून स्टेट पहुँचे। अगर ये आज जो मुजरिम है, बदकिस्मती से जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है, अगर इस मुजरम को हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाते हैं तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इसकी रोकथाम हो सकती है। सर छोटा सा सवाल है, मुजरिम और कातिल इतना बहादुर था, तो ऐसा कभी भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो एक कत्ल करने के बाद, ज़्यादती करने के बाद फिर उसको कत्ल करके बोरी में बंद लाश छोड़ के उसके दरवाजे पे छोड़ के गया है। ये तो एक खुली इदारों को एक वार्निंग दे के गया है। देखिए, बदकिस्मती से आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर मैं कराची की जस्ट बात करूं तो कराची में चोरी डकैती ये चीज़ें होती है, क्योंकि आपके पूरे शहर में कोई CCTV कैमरास, कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है। तो दिन दिहाड़े मुजरिम ने तो अपना काम करना होता है, वो दिन दिहाड़े इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। बहुत सारे जो है ना इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात होते हैं, लेकिन आज ये इस बात का सबूत है, आप जैसे अगर 200 चैनल्स के और लोग भी आए हैं, कि ये चीज़ हाईलाइट हुई है। बहुत सारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इंटीरियर सिंध वाली साइड पे या मैं कहीं और की बात करूँ तो इस तरह के वाक़यात नहीं हाईलाइट होते हैं। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।